दोस्तों, सभी स्टेनोग्राफी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भाई खुशखबरी तो आई गई है। सभी ने तो समझ ही लिया है कि भाई अब तो आपका स्टेनोग्राफी का पेपर आ गया है और अब आपको तैयारी करना शुरू कर देना है, क्योंकि भाई इससे बढ़िया मौका और इतनी बढ़िया वैकेंसी आपको कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि भाई जो प्रोसेस होता है स्टेनोग्राफी का, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपका एग्जाम जो है स्टेनोग्राफी के अंदर लिया जाता है और कैसे आप जो है लेवल 1 लेवल 2 दोनों की तैयारी किस तरीके से कंपोजिट तरीके से एक साथ कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो हम आज की उसमें क्लास में करेंगे कि भाई आपको कैसे इसमें स्टेनोग्राफी के अंदर आगे बढ़ना। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे सिंपल और आसान तरीका समझाने वाला हूं मैं कि जिसके हिसाब से आप जो है अपना बेसिक पार्ट भी कवर कर लेंगे और साथ ही साथ जो है अपना स्टेनो पार्ट है वो भी कवर कर लेंगे। देखिए भैया, सबसे पहले तो आपको सीबीटी देना पड़ेगा, यानी आपको लेवल 1 देना पड़ेगा। तो सीबीटी में आप सभी लोगों को 3 सब्जेक्ट तो क्लियर है भाई कि इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके आने हैं। तो भाई इन 3 सब्जेक्ट में आप सभी लोगों को पता है कि भाई 100 मार्क्स, 50 मार्क्स और 50 मार्क्स, यानी टोटल ये 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है भाई, तो अब इस पेपर को आपको कैसे पक्का करना है सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो भाई आप लोगों के लिए एसएससी स्टेनो का महापैक आ चुका है। ठीक है भाई, एसएससी स्टेनो का महापैक आ चुका है। सभी लोग पहले तो जाके भाई उसको आप फटाफट से परचेस कर लो, क्योंकि भाई इस समय आप लोगों को वैलिडिटी डबल मिल रही है। ठीक है भाई, वैलिडिटी आपको डबल मिल रही है, मतलब आपको दोगुनी वैलिडिटी मिल रही है, 27 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। तो भाई अभी अगर आप परचेस कर लेते हैं तो अभी आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि आप लोगों को सीबीटी यानी लेवल 1 और लेवल 2 यानी स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होता है, दोनों की तैयारी इस महापैक के अंदर कराई जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका डिक्टेशन, जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका डिक्टेशन वाला प्रोसेस है वो भी आप सभी लोगों को जो है डिक्टेशन वाला प्रोसेस भी इसमें आपको कराया जाएगा कि भाई किस तरीके से आपको इसमें डिक्टेशन लिखनी है, कैसे इसमें आपको डिक्टेशन सारा कुछ होगा, कैसे आपको अपनी स्पीड स्टार्ट करनी है, सब कुछ जो है वो आपका इसमें बैच में कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ जब आप बैच परचेज करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि भाई आपको 80% तक का डिस्काउंट इस बैच में मिल सकता है अगर आपने एक कोड अप्लाई कर दिया Y922। Y922 कोड याद कर लीजिए। ये कोड जैसे ही आपने अप्लाई किया वैसे ही भाई इस बैच में आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है Y922 कोड जो है इस बैच को परचेस करके Y922 का कोड जो है ये आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो भाई पहले लेवल की तैयारी तो आपकी आसानी से मैंने बता दी कि भाई एसएससी महापैक जो है इसके अंदर आपका जो है फर्स्ट और सेकंड, हालांकि दोनों लेवल कवर होंगे, लेकिन सीबीटी में जो है 3 सब्जेक्ट जो आ रहे हैं वो आपके जो है यहां से बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे। अब बात करेंगे भाई स्टेनोग्राफी की, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अब स्टेनोग्राफी में क्या प्रोसेस होता है, कैसे एग्जाम होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए भाई स्टेनोग्राफी में कैसे आपको एग्जाम में बैठना है, क्या करना है, इसका क्या प्रोसेस है, सभी लोग ये समझ लीजिए। तो भैया अगर आप लोग 2 डिक्टेशन की बात करते हैं, एक तो आपका जो है ग्रेड डी वाली डिक्टेशन की बात करते हैं और एक जो है ग्रेड सी वाली डिक्टेशन की बात करते हैं। तो अगर हम ग्रेड डी वाले की बात करें तो भाई 80 वर्ड प्रति मिनट, 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आप लोगों को जो है 10 मिनट में कितने वर्ड बोल दिए जाएंगे भाई, 10 मिनट में आपको 800 वर्ड बोल दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर हम 100 वर्ड प्रति मिनट की बात करें तो 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आप लोगों को जो है 10 मिनट में 1000 वर्ड बोल दिए जाएंगे। ठीक है, तो 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको 1000 वर्ड बोल दिए गए और 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपका 1000 हो गया और 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 800 वर्ड हो गए। अब भैया ये आपने जो है ऑडियो सुन के डिक्टेशन लिख लिया। ठीक है भाई, इसकी आपकी ऑडियो चलेगी, मतलब 10 मिनट की आपकी ऑडियो चलेगी। 10 मिनट की ऑडियो में 800 वर्ड आपने यहां लिख लिए और वही 10 मिनट की ऑडियो दोबारा से 100 वर्ड प्रति मिनट में 1000 वर्ड यहां लिख लिए। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा,
ध्यान से समझिएगा, जितने एसएससी स्टेनो के एस्पिरेंट्स हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि 90% लोगों को प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है। कैसे वहां पे क्या एटमॉस्फेयर मिलेगा, क्या माहौल होगा, कैसे आपको एग्जाम में औरों से कंपीट करना है, फाइट करना है, ये सब कुछ आपके लिए बेहतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको उस माहौल का अंदाजा पहले ही लग जाएगा तो आप अपनी तैयारी वैसे ही करके जाओगे। तो यहां पे मैंने आप सभी लोगों को पहला पार्ट बता दिया कि वहां पे आप जैसे ही जाते हैं, जैसे ही आप जो है स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट देने जाते हैं, तो वैसे ही आप सभी लोगों को जो है पहले एक हॉल में बैठाया जाएगा। उस हॉल में आप सभी लोगों को क्या किया जाएगा, आप सभी लोगों के लिए स्पीकर्स लगे होंगे, उस हॉल में कॉर्नर में स्पीकर्स लगे होंगे। उन स्पीकर्स से आपको 10 मिनट की ऑडियो चलेगी, उसमें आपको ट्रायल ऑडियो भी चलती है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आपकी जो है स्किल वाली ऑडियो चला देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पहले ट्रायल ऑडियो चलाएंगे, ठीक है। तो 1 से 2 मिनट की पहले वो क्या करेंगे कि भाई आपकी ट्रायल ऑडियो चला देंगे, कि 1 से 2 मिनट की आपकी ट्रायल ऑडियो चलाएंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भैया आवाज क्लियर है ना, इको वगैरह क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, स्पीड आपके हिसाब से इतनी है, सही है ना, सब कुछ आपको कंफर्म करा के एक पेज पे आप सभी 2-4 लोगों से साइन करा लेंगे, कंफर्मेशन करा लेंगे कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ सही था। उसके बाद ये 10 मिनट की ये जो ऑडियो है इसको चलाएंगे। अब ये 10 मिनट में 800 वर्ड आपने लिख लिए, इसको जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे वो बोलेंगे भैया हम आपको 10 मिनट और दे रहे हैं, इस पैसेज को आप रीड कर लीजिए, जो भी आपने लिखा है इसको आप क्या करिए, रीड कर लीजिए। चाहे आप 80 वर्ड प्रति मिनट वाले में जाइए, चाहे आप 100 वर्ड प्रति मिनट वाले में जाइए, वो बोलेंगे 10 मिनट में आप जो है ये पैसेज जो है ये आप रीड कर लीजिए कि हाँ भाई आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा, या कुछ आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसके बाद वो आपको ले जाएंगे भैया एक लैब में, ठीक है। सेकेंड पार्ट में वो आपको एक लैब में ले जाएंगे। लैब में आपको बहुत सारे सिस्टम्स दिखेंगे, अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग कंप्यूटर जो हैं आपके वहां पे लगे रहेंगे। तो अब आपको वहां जब लैब में आपको जाना है तो वहां पे लैब में जाके आपको क्या करना है, तो वहां पे लैब में जाके अगर आप जो है इंग्लिश स्टेनो का पेपर देने गए हैं, अगर आप जो है इंग्लिश स्टेनो का पेपर देने गए हैं तो वहां लैब में जाते ही अगर आप ग्रेड डी का मैटर लिख रहे हैं, यानी आप 80 वर्ड प्रति मिनट वाला मैटर जो है अगर आप लिख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भैया अब ये टाइमर स्टार्ट होगा 50 मिनट का, ठीक है। टाइमर स्टार्ट होगा आपका 50 मिनट का। 50 मिनट जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही वो जो जहां पे आप टाइप कर रहे होगे वो फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा, अपने आप सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, अब जो 50 मिनट आपको मिले हैं, इस 50 मिनट में आपको अपनी स्टेनो को टाइप करना है। क्या करना है भाई, तो अपनी स्टेनो को टाइप करना है इस 50 मिनट के अंदर। और ध्यान रखिएगा कभी भी उसमें सेव बटन मत दबाइएगा। जैसे ही आपने वहां पे सेव बटन दबाया, समझ जाइए उसी समय वो पैसेज सेव हो जाएगा, और अगर आपने ऊपर कुछ एरर किया है तो बाद में आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो समझिएगा सेव बटन आपको नहीं दबाना है, आप पैसेज पूरा अपना टाइप करिए। कोशिश करिए कि अगर आपको 50 मिनट का समय दिया गया है तो आप 40 मिनट में जो है पूरा का पूरा पैसेज टाइप कर दें, ताकि 10 मिनट आपको रिवीजन के लिए मिल जाए। 10 मिनट में आपने क्या पैसेज कितना कैसे टाइप किया है ये देख पाए, अपने स्पेलिंग एरर्स देख लें, फुल स्टॉप कॉमा कहां कैसे लगना चाहिए, वो सारा कुछ जो है वो आप करेक्ट कर लें, ठीक है भाई। तो ये 50 मिनट में आप सभी लोगों को जो है स्टेनो टाइप हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप ग्रेड सी के लिए गए हैं, ठीक है, ग्रेड सी के लिए अगर आप गए हैं तो ग्रेड सी में आपको जो है यहां पे टाइप करने के लिए इंग्लिश जो आपने लिखी है 1000 वर्ड की, इस 1000 वर्ड को जो है इंग्लिश में टाइप करने के लिए आपको मिलता है भैया 40 मिनट, ठीक है। ये 40 मिनट आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, ये जो 1000 वर्ड हैं इसको आपको इस 40 मिनट में टाइप करना है, ठीक है। तो इस 40 मिनट में आप ये 1000 वर्ड जो है इसको आप टाइप कर दीजिए। प्रोसेस सेम होगा
वहां पे आपको समय 50 मिनट मिल रहा है क्योंकि वो ग्रेड डी का है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है। यहां पे आपको 40 मिनट मिल रहा है क्योंकि ये आपका ग्रेड सी है, यहां पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है। तो आप सभी लोगों को कोशिश करनी है कि भाई यहां पे आप जो है 30 मिनट में पैसेज अपना टाइप कर लें और यहां पे जो है आप 40 मिनट में अपना पैसेज टाइप कर ले। उसके लिए भैया आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतरीन होनी चाहिए। स्टेनो की डिक्टेशन लिखने की स्पीड के साथ साथ जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जब आप स्टेनो में ऐसे सिंबल लिखा हुआ है, अब इस सिंबल में स्पेलिंग तो कहीं नहीं लिखी है ना भाई, ये तो सिंबल लिखा है, बस इसको देख के आपको टाइप करना है, स्पेलिंग कहीं नहीं लिखी है। तो जब आप इंग्लिश टाइप करते हैं तो आपके सामने स्पेलिंग भी होती है, बट जब आप स्टेनो टाइप करते हैं तो आपके सामने स्पेलिंग नहीं होती। तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है अगर हाई रहेगी, अगर आपकी 40+ वर्ड पर मिनट रहेगी, तब जो है आप इंग्लिश की स्पेलिंग सोच के आप उसको जल्दी से टाइप कर पाएंगे। अगर आपकी स्पेलिंग में जो है थोड़ा सा मिस्टेक होगा या आप जो है स्पीड जो है टाइपिंग की उसकी थोड़ी कम होगी, तो भैया आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। क्योंकि स्टेनो देख के टाइप करना बहुत अलग है और इंग्लिश देख के टाइप करना बहुत अलग है। तो इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। तो आपको एकदम समझना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश डिक्टेशन के साथ साथ अपनी जो टाइपिंग है, इंग्लिश स्टेनो देख के जो आप टाइप करते हो उस पे भी जो है बढ़िया फोकस, बढ़िया ग्रिप बनाना पड़ेगा और अच्छी प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। आपको ये कोशिश करना है कि भाई हम ये 1000 का जो पैसेज लिख रहे हैं 100 वर्ड पर मिनट वाला, उसको हम कम से कम आधे घंटे या 25 मिनट में टाइप कर लें। क्योंकि भैया 10 मिनट रिवीजन के लिए आपको चाहिए। आप पक्का है कि आपकी स्पेलिंग में एरर्स होंगे, आपके फुल स्टॉप पंक्चुएशन में एरर्स होंगे, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको 10 मिनट चाहिए। अगर आपने पूरा पैसेज टाइप भी कर लिया और फिर उसमें आपने जो है करेक्शन नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, तो वहां पे भी आपके बहुत सारे एरर्स हो जाएंगे। और एरर्स का मतलब आप समझ ही रहे हो कि आप क्वालिफिकेशन से दूर हो जाओगे। क्योंकि भाई मिनिमम परसेंटेज आपको दिया जाता है कि भाई इतने % तक का अगर आपका एरर है तभी आप क्वालिफाई हैं, और इतने % तक का अगर आपका एरर है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है भाई। अब ये तो बात हो गई आपकी इंग्लिश स्टेनो की। सेम यही चीज आप अप्लाई कर देंगे हिंदी स्टेनो पे भी। ठीक है, हिंदी स्टेनो में भी आप सेम यही चीज अप्लाई करेंगे। जब आप हिंदी स्टेनो देने जाएंगे तो हिंदी स्टेनो में भी सेम आपको यही प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ग्रेड डी के लिए अगर आप जाएंगे तो यहां पे आपको जो है 800 वर्ड दिया जाएगा। ये 800 वर्ड सबसे पहले आपको किस में लिखना है? स्टेनो में लिखना है। ठीक है, स्टेनो में लिखना है और फिर दोबारा से इसको जो है आपको हिंदी में टाइप करना है। यहां पे आपको हिंदी में टाइप करने के लिए जो है 65 मिनट दिया जाता है। 65 मिनट में आपको जो है ये 800 वर्ड टाइप करने होते हैं। और अगर आप ग्रेड सी के लिए जाते हैं तो ग्रेड सी में आपको जो है 1000 वर्ड जो है हिंदी में जो है टाइप करना होता है। इसकी पहले आप वैसे ही स्टेनो लिखेंगे जैसे आप इंग्लिश की लिख रहे थे, और इसको टाइप करने के लिए आपको 55 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, यहां पे भी सेम वही क्राइटेरिया जो है 10 मिनट आपको ग्रेड सी में कम दिया जाता है, क्योंकि भाई ग्रेड सी है डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, ग्रेड डी है डिफिकल्टी लेवल 2 हो आपका लो होगा। तो देखिए इस तरीके से आप सभी लोगों को एक बात समझ लेनी है कि आपको दोनों तरीकों से, दोनों प्रोसेस पे मेहनत करनी है। स्टेनो की डिक्टेशन लिखने वाले प्रोसेस पे भी मेहनत करनी है, और दूसरा जो स्टेनो देख के टाइप करने वाला प्रोसेस है उस पे भी आपको मेहनत करनी है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो है स्टेनो लिख तो लेते हैं, लेकिन जब उसको पढ़ के टाइप करने की बारी आती है तो उनको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, अगर आपको बहुत ज्यादा समय लगा तो मान के चलिएगा कि आपने एग्जाम को छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि चाहे आप डिक्टेशन में पीछे हो, चाहे आप टाइपिंग में पीछे हो, दोनों में ही आपको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। तो आपको दोनों पार्ट पे मेहनत करनी है, दोनों पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपका डिक्टेशन लिखने वाला पार्ट है उस पे भी आपको बार बार फोर्स करके बार बार डिक्टेशन, एक दिन में 2000, 4000, 6000 डिक्टेशन लिख के उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा
आपको बार बार मैटर 1000, 1200, 1500 जो स्टेनो में लिखा हुआ मैटर है उसको टाइप करके आपको अपने स्टेनो वाले पार्ट को टाइप करने के लिए भी स्ट्रांग करना है। तो दोनों पार्ट पे आप वर्क करेंगे, दोनों पार्ट पे मेहनत करेंगे ताकि आप सभी लोगों को जो है स्टेनो के स्किल टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को जरूर देखिए और जरूर प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि भैया अब एग्जाम का फॉर्म आ गया है, फॉर्म भर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि भाई सीबीटी 1 और 2 दोनों के लिए, सीबीटी 1 और 2 दोनों के लिए जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए महापैक आया हुआ उसको आप परचेज कर लीजिए। स्किल टेस्ट से लेके आपका रिटर्न से लेके स्किल टेस्ट तक, डिक्टेशन तक पूरा हम आपका साथ देंगे। और कोड अप्लाई कर दीजिएगा भैया Y922, कोड अप्लाई करते ही आप सभी लोगों को 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मेहनत करिए और पढ़ाई करिए और